कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। 26 श्लोकों में कुंती मैया ने बहुत ही दिव्य स्तुति गाई। नमस्ते, मेरा आपको नमस्कार है। भगवान बोले भतीजे को नमस्कार कर रही हो? बोले नहीं, आद्यम पुरुषम नमस्ते। प्रकृति से परे, प्रकृति प्रपंच से सर्वथा परे और समस्त देहधारियों में निवास करने वाले उस परम पुरुष प्रभु को मेरा प्रणाम है। पुरुष किसे कहते हैं? पुरीसु शरीरेषु अंतर्यामी तया शेते इति पुरुषः, जो प्रत्येक देहधारियों में अंतर्यामी रूप से व्याप्त है, निवास करता है, ऐसे उस परम पुरुष को मेरा प्रणाम है। आप क्या हो मैं बहुत अच्छी तरह समझ रही हूं आज। और आश्चर्य की बात यह है प्रभु कि केवल सबके भीतर ही भीतर नहीं रहते आप, बाहर भी कण कण में, अणु अणु में आप ही घुसे बैठे। अंतर वही अवस्थितम, भीतर बाहर सर्वत्र आप विद्यमान हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, सभी में बसे हो। पर बड़े आश्चर्य की बात यह है कि भीतर बाहर व्याप्त होते हुए भी अलक्ष्यम, दिखाई किसी को नहीं पड़ रहे। सर्वत्र हैं फिर भी आंखों से नहीं दिखते। कारण क्या? जब सब जगह है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ता? बोले माया जवनिका छन्नम, आपने सबकी आंखों पर घूंघट डाल रखा है। काय का? बोले माया का। माया का ऐसा सूक्ष्म पर्दा सबके नयनों में डाला है कि जब तक आप कृपा करके उस घूंघट को न उठावें तब तक आपको कोई नहीं देख सकता। जिस पर रीझ गए उसी का घूंघट उठा दिए और दिखा दिए, और जिस पर खींच गए उसी की आंखों पर हाथ भर का पर्दा और डाल दिया। आपकी कृपा के बिना आपको जान पाना असंभव। सो जानहि जहि देहु जनाई, सो जानहि सो जानहि जहि देहु जनाई, सो जानहि जानत तुमहि तुमहि हो जाए, जानत तुमहि तुमहि हो जाए, जानत तुमहि तुमहि हो जाए, जानत तुमहि तुमहि हो जाए। नटो नाट्य धरो यथा, प्रभु ये माया का पर्दा है सर्वथा झूठा। माया शब्द का अर्थ क्या है? मां माने नहीं, या माने जो है, कहीं कुछ नहीं फिर भी दिखाई पड़ रही है, इसी का नाम है माया। जैसे हम स्वप्न देखते हैं कि हम गंगा के तट पर सुखताल में बैठे हैं, स्वप्न में मन हुआ घूमने का तो निकल गए जंगल में। जंगल में अचानक कहीं से हाथी आ गया, डर के मारे भगे आश्रम में। तब तक हाथी ने दौड़ के सूंड में लपेट लिया, और जैसी लपेट के घुमाया सो चीख पड़े डर के मारे। चीखते ही आंख खुल गई, हंसी आने लगी। राम राम, ना हाथी है ना जंगल, अच्छे भले पलंग पर सो रहे हैं पर डर के मारे फिर भी कांप रहे हैं। झूठा तीनों काल में है, कहीं कुछ नहीं, फिर भी आप डर के मारे थर थर कांप रहे थे, चीख भी पड़े थे। क्यों? बोले जब तक आंख बंद थी तब तक तो हाथी असली नजर आ रहा था, आंख खुली तब पता चला कि नकली थी, झूठा था। ऐसी जब तक ज्ञान की आंख न खुल जाए तब तक ये जगत झूठा होता हुआ भी पक्का सच्चा नजर आता है। स्वप्ने नर्थागमो यथा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगन मिथ्या तो है, पर जब तक आंख बंद है हम अज्ञान की निद्रा में, मोह निशा सब सोबनिहारा, दे गए स्वप्न अनेक प्रकार।
मोह की निद्रा में जब तक हम संसार में हैं, तब तक तो संसार का हर पात्र हमें पूर्ण सच्चा लगता है। ज्ञान की आंख खुल जाए तब सब झूठा लगता है, सब बेकार। कुंती मैया कहती है, प्रभु एक जादूगर होता है, अपनी जादुई विद्या से सबको चमत्कृत कर देता है। वास्तविकता में कुछ नहीं होता, पर जादू की विद्या से अपना किसी का गला काट के दिखा रहा है, कभी नोटों की गड्डियां बना बना करके उड़ा रहा है, कबूतर बना करके उड़ा दिया, और हमको प्रत्यक्ष सच भी नजर आता है। अरे राम राम, कमाल कर दिया इसने। और खेल खत्म होते ही फिर 2-2, 5-5 रुपया मांगने लग जाता है। अरे तुम अभी नोटों की गड्डियां बना रहे थे, भाई बना लो। बोले वो सब हाथ की सफाई है, खेल है, खत्म हो गया। वास्तविकता ऐसा नहीं, पर दर्शकों को तो वास्तविक ही लगता है। यदि उसकी विद्या झूठी यदि किसी को लगती है तो केवल एक, और वो है कौन? जादूगर का जमूड़ा, जो जादूगर के साथ साथ लगा रहता है। हां जमूड़े, जादूगर के सामने तुरंत हाजिर। तो जमूड़ा सतत जादूगर की सन्निधि में रहते रहते उसकी सारे विद्या को जान जाता है, और जानने के कारण बिल्कुल प्रभावित नहीं होता, चाहे वो गला काट रहा हो, चाहे नोट बना रहा हो। बाकी दर्शक तो बेचारे हतप्रभ होकर के देखते हैं उसकी, और उन्हें तो सब सच्चा ही लगता है। जमूड़ा को छोड़ करके सबको सच्चा लगता है। वास्तविकता यह है कि वो सब झूठा है। ऐसे ही हमारे प्रभु हैं जादूगर, और सारा संसार उनकी जादुई विद्या का चमत्कार खेल है, जिसमें हम सब प्रभावित होकर के आश्चर्यचकित ढंग से उसमें जुड़े हुए हैं। हम सबको बिल्कुल सच्चा लगता है, पर जो उस जादूगर का जमूड़ा बन जाएगा, मालिक तो वही है, माया तो उसी की है। माया के पति माधव हैं, माया सबको नचा रही है, और माधव के जो हो जाए वो माया का सारा रहस्य उनकी कृपा से जान जाते हैं, फिर माया उनको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाती। सो जाने जहि देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। जमूड़ा जादूगर के रहस्य जानने के बाद एक दिन खुद ही जादू विद्या दिखाने लग जाता है, खुद जादूगर बन जाता है। ऐसी माधव की कृपा से माया का रहस्य जो जान गया, वो भी माया से मुक्त हो गया। कुंती मैया कहती है, प्रभु मैं तो बस इतना ही जानती हूं कि आप मेरी भाभी देवकी और भैया वसुदेव जी के पुत्र, क्या जान सकते हो। पर एक बात अवश्य कहूंगी, प्रभु आपने मुझ पर जितनी कृपा की है, इतनी कृपा तो अपनी मां देवकी के ऊपर भी नहीं करी। क्या मतलब? बोले आपने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कंस के आतंक से भले ही बचाया हो, पर देवकी के पुत्रों को नहीं बचाए। कंस ने उनके सामने आकर के एक एक करके सारे बच्चे मार दिए, पर मैं एकदम अकेले, मेरे बच्चे अनाथ, 5-5 बच्चे, पति वंचिता, विधवा। कम से कम देवकी को पता था कि दुश्मन कौन है, मुझे तो यही नहीं मालूम मेरा दुश्मन कौन है। घर में रहती हूं तो घर के ही परिवार के लोग दुश्मनी बनाए बैठे, कभी लाक्षा भवन की आग में भस्म कर देना चाहते थे, तो कभी जहर के लड्डू खिला के मेरे बच्चों को मार देना चाहते थे। कहां तक गिनाऊं, कितने कितने संकट हमारे जीवन में आए, और पग पग पर आपने आकर के चुटकियों से बचाए। खेल खेल में आपने इतने बड़े बड़े भयंकर संकटों से मेरे 5 बच्चों को बचा लिया। अरे और संकट तो यदा कदा आते थे, पर जब महाभारत युद्ध छिड़ गया तो पग पग पर मेरे बच्चों के चारों ओर काल मंडरा रहा था। मैं स्वप्न में भी नहीं सोच पा रही थी कि कैसे मेरे पुत्र विजयी बन सकेंगे। आपकी कृपा के अतिरिक्त और कोई अवलंब नहीं था। जिन बाबा भीष्म ने हमारे वंश के वयोवृद्ध मेरे बच्चों को उन्होंने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया था, गोदी में खिलाया था, वे ही महाकाल बन करके शत्रु पक्ष के सेनापति बने खड़े थे। जिन महाराज द्रोणाचार्य जी ने मेरे बच्चों को धनुष पर बाण चलाना सिखाया था,
इन मेरे बच्चों के गुरुदेव भी शत्रु पक्ष में दुश्मन बने खड़े थे। कहां तक गिनाऊं, सबके सब विपक्ष में खड़े नजर आ रहे थे। मेरे बच्चों के साथ यदि कोई था तो एकमात्र आप। तो इतने इतने बड़े आतंक से आपने मेरे बच्चों को कितनी बार बचाया, आपके कितने ऋण हैं गिना नहीं सकती। भगवान बोले बुआ ये सब आपकी भावनाएं हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए बुआ, मैंने महाभारत में अस्त्र से हाथ न लगाने का प्रण किया था, कोई हथियार तक नहीं उठाया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधेनेकमहारथास्त्रतो द्रोण्यशतश्चास्मघरे विरक्षिता। कितने उपकार आपके गिनाऊं प्रभु। भगवान बोले बुआ ये बताओ आज आप इतनी मेरी महिमा क्यों गा रही हो, क्या बात है। कुंती मैया बोली प्रभु एक प्रार्थना है। क्या। बोले इतने संकटों से आपने हमें बचाया और आज राम राम करके अपने घर चल दिए। बस जाने से पहले अपनी बुआ को एक वचन देते जाओ, एक वरदान देते जाओ। अच्छा बुआ मांगो क्या चाहते हो, आप जो मांगोगी वही दूंगा। कुंती मैया बोली तो प्रभु बस यही चाहती हूं, अब तक मेरे जीवन में जो संकट आ रहे थे ये संकट जब तक जीवन है तब तक इसी प्रकार से आते रहे। मेरे जीवन में कभी विपत्तियों का अभाव न हो, जीवन पर्यंत विपत्ति ऐसी आती रहे। भगवान आश्चर्यचकित होकर बोले बुआ जी आप होश में तो हो, कि क्या आप उल्टा बोल रही हो। विपत्ति के नाम से व्यक्ति कांपता है और आप विपत्ति का मुझसे वरदान मांगती हो। अब तक क्या कम विपत्ति भोगी है आपने। कितने बड़े बड़े संकटों में मैंने अपनी आंखों से आपको देखा है, कितनी बार मैं दौड़ा दौड़ा आया, आपके विपत्ति काल के क्षणों को मैंने देखा और जीवन भर विपत्ति भोगने के बाद वही विपत्ति फिर मांग उठी आप, क्या मिलेगा। कुंती मैया बोली यही तो मैं चाहती हूं, मैंने अनुभव भी यही किया है कि जब विपत्ति मेरे ऊपर आती है तभी तुम भागे भागे मेरे पास आते हो और विपत्ति टल जाती है तो आप भी खिसक जाते हो। तो विपत्ति ही आपके दर्शन का यदि हेतु है तो मैं चाहूंगी कि विपत्ति सर्वदा बनी रहे ताकि आपको मुझे छोड़ के जाने का अवसर ही न मिले। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। विपत्ति ही आपका दर्शन कराती है, क्योंकि विपत्ति काल में आर्त भाव से जीव आपको पुकारता भी है। जितनी प्रबल विपत्ति होती है उतनी पुकार भी जबरदस्त होती है, और जब प्रबल पुकार होती है जीव की, आर्त भाव से जब जीव पुकारता है तभी आप दौड़े दौड़े उसके पास चले आते हो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। विपत्ति आपको याद दिलाती है और सुख समृद्धि में तो जीव बिल्कुल भूल जाता है। बुआ के इस प्रेम भरे वचनों को सुनकर प्रभु पुलकित हो गए। बुआ यदि ये बात है तो यात्रा स्थगित, अब आप प्रेम से जब हमें विदा दोगी हम तभी प्रस्थान करेंगे, नहीं जाते द्वारका। और यूं कह के भगवान ने जाते जाते यात्रा स्थगित कर दी और बुआ जी के प्रेम से हाथ पकड़ के भवन के भीतर प्रविष्ट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी पांडवों में आनंद छा गया। जाते जाते भगवान ने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया। अब कुछ दिनों का और हमें प्रभु का सानिध्य सामीप्य प्राप्त होगा, ये जानकर
पांडव बड़े प्रसन्न हुए। भगवान रुक गए, ठहर गए। एक दिन प्रभु ने देखा कि बड़े भैया युधिष्ठिर जी सिर पकड़े बैठे हैं। भगवान ने आके पूछा, बड़े भैया क्या बात है? दुश्मन सब मारे गए, चक्रवर्ती सम्राट बन के आप गद्दी पर बैठ गए, अब तो कोई किसी प्रकार का संकट नहीं रहा, फिर भी आप मुंह लटकाए क्यों बैठे रहते? धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे द्वारकानाथ, जब जब वो विधवा स्त्रियां मेरे आंखों के सामने आती हैं जिनके पति महाभारत के समर में समाप्त हो गए, तो मुझे बड़ी ग्लानि होने लगती है कि इस पदवी को, इस पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए मैंने कितने लोगों के सिंदूर उजाड़ दिए, कितनी माताएं अपने पुत्रों से वंचित हो गईं, कितनी देवियों के सिंदूर उजड़ गए। धिक्कार है ऐसी गद्दी को जो इतने लोगों के रक्त से रंगी हो। मेरा तो हृदय कांप जाता है, मुझे आत्मग्लानि होने लगती है। ये सब मैंने अपने स्वार्थ के लिए तो किया, और वो भी पराये नहीं, सब अपने हैं, सब सगे संबंधी हैं, जिनको मैंने इस पद को पाने के लिए समाप्त कर दिया, मृत्यु के ग्रास बना दिए। भगवान क्षत्रिय धर्म का उपदेश देने लगे, पर युधिष्ठिर जी की कुछ भी समझ में नहीं आया। भगवान जिसे समझाना चाहते हैं वही समझ पाता है, और न चाहें तो भगवान भी उपदेश देते रहे, वो समझ ही नहीं सकता।